हरि बोल। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी के 24 अवतारों की। और अब तक हम 15 रूपों के बारे में जान चुके हैं। 15 रूप मतलब वामन अवतार तक हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भगवान के 16वें अवतार की। यह था हयग्रीव अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान है। एक बार मधु और कैटभ, ये दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण करके पाताल पहुंच गए। हरण मतलब चुरा लेना। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी थे और वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। भगवान हयग्रीव पाताल पहुँचे, वेदों को ढूंढ करके फिर से परमपिता ब्रह्मा को सौंप दिए। श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजेंद्र। एक बार वह तालाब में स्नान करने गया और उस दौरान एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। बताया जाता है कि इन दोनों का युद्ध सैकड़ों साल चला। अंत में गजेंद्र ने विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी ने श्री हरि अवतार लेकर मगरमच्छ का वध कर दिया। इस कहानी को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु जी के प्रमुख अवतारों में से एक थे। माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म धरती पर अत्याचारी राजवंशों को समाप्त करना था। जन्म के समय भगवान परशुराम का नाम राम था, पर जब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें तरह तरह के अस्त्र भेंट किए, तब उनका सबसे प्रिय अस्त्र था परशु यानी फरसा, और इसी के फलस्वरूप वे परशुराम कहलाए। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान वेदव्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनका रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। उन्होंने मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों को 4 भागों में बांट दिया, इसलिए उन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाग्रंथ महाभारत की रचना की। 20वां रूप हंस अवतार। एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे थे। तभी उनके मानस पुत्र सनकादि मुनि कुमार दिगंबर के वेश में वहां आए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वे चारों अपने अपने आसन पर बैठ गए। उन चारों कुमारों का तेज देखकर सभी मौन हो गए, मतलब चुप हो गए। कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, विषय यानी सांसारिक सुख, विषय मन में प्रवेश करते हैं या मन इन विषयों में प्रवेश करता है? उन्होंने मनुष्य के लिए मोक्ष की सिद्धि के लिए भी प्रश्न किए। अब ब्रह्मा जी ठहरे कर्मपरायण, मतलब कर्म करने में लीन रहने वाले। वे सृष्टि के सृजन में लगे रहते हैं। वे भला इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते? परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, क्योंकि वे ही तो हैं सृष्टि के रक्षण करने वाले। बस सनकादि कुमारों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु ने हंस का रूप धारण किया और उस सभा में उपस्थित हो गए। उन्होंने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, सारे संदेह दूर किए और अंत में अंतर ध्यान होकर अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु का 21वां अवतार श्री राम का माना जाता है। इस अवतार से तो हम सभी परिचित हैं। आखिर यही तो एक वो अवतार है जो हमें हर साल याद दिलाता है कि कुछ भी हो जाए, बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। तो बताइए, कौन सा त्यौहार है ये जो हम हर साल मनाते हैं?
कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। आइए अब जानते हैं श्री राम के अवतार के बारे में। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके आतंक का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के वचन का गौरव बना रहे इसलिए वे वनवास गए। वनवास के समय राक्षस राज रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में वे लंका पहुँचे और वहाँ भगवान राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस तरह भगवान विष्णु ने राम के अवतार में देवताओं को भयमुक्त किया। भगवान विष्णु का 22वां अवतार श्री कृष्ण का है और यह अवतार बाकी सब अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज भी जब हम श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनते हैं तो यकायक ही अपने घर के बच्चे की छवि दिखती है उस रूप में। वैसे ही नटखट, वैसे ही चंचल और वैसे ही मोहक श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सबका मन प्रसन्न कर देती हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और दुष्टों का सर्वनाश किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भी बने। दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। धर्म ग्रंथों की माने तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु का ही अवतार थे। यह भगवान विष्णु का 23वां अवतार था। पुराणों के अनुसार भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार के वर्णन पर। यह कथा काफ़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं कैसे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 24वां अवतार कल्कि का होगा। जी, सही सुना आपने। यह अवतार अभी हुआ नहीं है। माना जाता है कि यह अवतार अभी होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। क्या पता हमें भी भगवान का यह स्वरूप देखने का सौभाग्य मिल जाए। ये थी भगवान विष्णु के 24 अवतारों की संक्षिप्त कथाएं। आपको जिस भी अवतार की कथा और जाननी हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरि बोल।